शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज हम श्री शिव महापुराण का 7वें खंड का 26वां, 27वां, 28वां एंड 29वां अध्याय पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 26वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अब मेरी यह इच्छा है कि जिस प्रकार दुर्वासा ने श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्ण की परीक्षा लेकर उन्हें वरदान दिया, वह सब वृतांत आप सुनावें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब श्री रामचंद्र ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए राजा दशरथ के घर में अवतार लिया, तब मैंने एक दिन काल के द्वारा उनके पास यह समाचार भेजा कि जब आप अपने लोक में आकर हम देवताओं को आनंद प्रदान करने की कृपा करें। तब काल एक मुनि के स्वरूप में रामचंद्र जी के पास जाकर बैठ गया और अवसर देखकर विनती की, हे महाराज, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। उसको कोई दूसरा मनुष्य न जान सके। हमारे आपके इस वार्तालाप में यदि कोई आ जाए तो वह चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपको उसका परित्याग करना होगा। रामचंद्र जी ने काल की इस बात को मानकर लक्ष्मण को द्वार पर खड़े होने का आदेश दिया, जिससे कि कोई वहां न आने पावे। फिर वे काल से बोले कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो तथा क्या कहना चाहते हो। उस समय काल ने उत्तर दिया, हे प्रभु, ब्रह्मा ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि अब आप अपने लोक में जाएं। इन दोनों में यह वार्ता हो ही रही थी कि उसी समय दुर्वासा परीक्षा के लिए वहां द्वार पर आए और लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, तुम रामचंद्र जी को हमारे आने का तुरंत समाचार दो। यह देखकर लक्ष्मण अत्यंत चिंतित हुए। वह सोचने लगे कि इस समय मैं यदि रामचंद्र जी के पास जाता हूँ तो वे मेरा त्याग कर देंगे, और यदि नहीं जाता हूँ तो मुझे दुर्वासा का कोपभाजन होना पड़ेगा। ऐसी दशा में उन्होंने यह निश्चय किया कि दुर्वासा को क्रुद्ध करना ठीक नहीं। श्री रामचंद्र जी का वियोग अत्यंत दुखदायी है, परंतु दुर्वासा की आज्ञा का पालन करना परमोत्तम है। अपने मन में ऐसा विचार कर लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी के समीप जाकर दुर्वासा का संदेश कहा। उस समय काल लक्ष्मण को देखते ही अंतर्ध्यान हो गया। तब रामचंद्र जी ने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर लक्ष्मण से कहा, हे भाई लक्ष्मण, इस समय हमारे साथ बहुत बुरा धोखा हो गया। उसने मुझसे जो वचन लिया था उसे तो तुम जानते ही हो, इसीलिए अब उसे पूरा करो। हे नारद, लक्ष्मण से यह कहकर रामचंद्र जी विलाप करने लगे। लक्ष्मण जी उस समय मूर्छित हो गए। तब दुर्वासा ने अंदर जाकर सबको समझाया और ऐसी लीला कर वहां से विदा हो अपने स्थान को लौट गए। लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी से विदा होकर सरयू के तट पर योग मार्ग द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया। हे नारद, अब तुमसे श्री कृष्ण जी का चरित्र वर्णन करते हैं। जिस समय दुर्वासा ने उनकी परीक्षा ली थी, श्री कृष्ण जी बड़े प्रसिद्ध ब्रह्म भक्त थे। ऐसे ब्रह्म भक्त कृष्ण जी की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा एक दिन उनके घर आए। कृष्ण जी ने अत्यंत नम्रता, आदर, मान तथा शील से दुर्वासा का स्वागत किया तथा उत्तमोत्तम भोजन कराए। तब दुर्वासा ने परीक्षा लेने के लिए उनसे यह कहा, हे श्री कृष्ण जी, हम रथ पर चढ़ना चाहते हैं तथा यह भी चाहते हैं कि तुम तथा तुम्हारी स्त्री रुक्मिणी उस रथ को खींचकर चलावें। ऐसा करने पर
हम तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार वर देकर प्रसन्न करेंगे। श्री कृष्ण ने दुर्वासा के इस आदेश को प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें रथ पर बैठाकर आज्ञा पालन किया। तब दुर्वासा ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहा कि तुम हमारी आज्ञा से पायस लो और उसे सारे शरीर में लगा लो, तुम्हारा कोई अंग खुला ना रहे। श्री कृष्ण जी ने यही किया। तब दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि जहाँ जहाँ तुम्हारे शरीर में पायस लगी है वहाँ वहाँ तुम्हारे कोई शस्त्र वेद न कर सकेगा। इसके पश्चात दुर्वासा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए तथा श्री कृष्ण जी प्रसन्न एवं पापों से रहित होकर जीवन व्यतीत करने लगे। हे नारद, एक दिन द्रौपदी अपनी सखियों सहित गंगा स्नान करने गई और वहाँ स्नान करने लगी। उनसे पहले कुछ दूरी पर पूर्व की ओर दुर्वासा भी स्नान कर रहे थे। उसी समय उनकी कौपीन नदी में छूट गई। लज्जा से दुर्वासा जल से बाहर नहीं निकल सके। द्रौपदी ने यह दशा जानकर अपना आंचल फाड़कर दुर्वासा की ओर बहा दिया। दुर्वासा उसको पहनकर पानी से बाहर आए तथा प्रसन्न होकर द्रौपदी से बोले, हे द्रौपदी, तुमने इस समय हमारी लज्जा रखी है, अस्तु तुमको इसका फल अवश्य मिलेगा। सब देवता इस बात की साक्षी हैं कि तुम्हारी लज्जा सदैव बनी रहेगी। इतना कहकर दुर्वासा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, अब तुम दुर्वासा का एक और चरित्र सुनो। एक दिन दुर्वासा सरोवर में स्नान करने के लिए गए तथा अपना स्वरूप अत्यंत मैला कुचैला बनाया। संयोग से उस दिन गंधर्वों की 3 पुत्रियां भी स्नान के लिए वहीं गई थीं। उन तीनों के नाम क्रमशः रत्नाढ्य, रत्नचूड़ा तथा घृतपर्णी थे। उन्होंने दुर्वासा को इस दशा में देखकर अनेक दुर्वचन कहे और यह कहा कि ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर हमारे लिए यह सुंदर पति भेजा है। दुर्वासा ने यह सुनकर उनको शाप दिया और सबको अपना ब्रह्म तेज दिखाते हुए कहा कि तुम चांडाली होकर बड़ा कष्ट पाओगी। परंतु जब वे उनकी शरण में पहुंची तो कहा कि तुम मलमास व्रत करके पुनः पहले की तरह हो जाओगी। यह कहकर दुर्वासा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, इस प्रकार 69वें अवतार की कथा पूर्ण हुई। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 27वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुमको बृहस्पति अवतार के विषय में बताता हूँ। नर्मदा नदी के तट पर धर्मपुर नामक नगर में विश्वामित्र मुनि ब्रह्मचारी शिवजी के अनन्य भक्त रहते थे। उन्होंने गृहस्थाश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ समझकर चक्षुष्मति नामक कन्या के साथ अपना विवाह किया। वे अपनी पत्नी के साथ नित्य प्रति शिवजी का पूजन करते थे, परंतु बहुत समय बीत जाने पर भी उनके कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ। तब एक दिन उनकी पत्नी ने हाथ जोड़कर यह विनय की, हे स्वामी, मैंने आपके साथ 8 प्रकार के भोग भोग कर सदैव निश्चिंत विहार किया है, परंतु मेरी एक इच्छा है जिसकी की अभिलाषा सभी गृहस्थ करते हैं। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर विश्वामित्र बोले, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे वह वर ले लो। तब स्त्री ने प्रसन्न हो कहा, हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे शिवजी के समान पुत्र दीजिए। यह सुनकर विश्वामित्र ने शिवजी का ध्यान करके कहा, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, यह कोई कठिन बात नहीं है। इतना कहकर विश्वामित्र तपस्या के लिए काशी आए। उन्होंने मणिकर्णिका में स्नान कर विश्वनाथ की पूजा की तथा यथाविधि सब देवताओं का पूजन किया। फिर उन्होंने अपने मन में यह सोचा कि काशी में ऐसा कौन सा शिवलिंग है जो शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करे। तदुपरांत वे वीरेश्वर को संतान दाता जानकर चंद्रकूप के जल में स्नान कर ईश्वर का ध्यान करने लगे। 12 मास के पश्चात 1 मास में केवल एक तरकारी खाकर, 1 मास में तिल चबाकर, 1 मास में केवल पंचगव्य से कालक्षेप करते रहे तथा 1 मास में चंद्रायन किया। इस प्रकार उन्होंने 12 मास व्यतीत किए। जब 13वें महीने स्नान कर प्रातःकाल वे वीरेश्वर के निकट पहुँचे
तो वीरेश्वर के बीच में से एक 8 वर्ष का अत्यंत सुंदर बालक प्रकट हुआ। उसका अति सुंदर गौर शरीर था। वह श्वेत भस्म लगाए हुए सुंदर केश जो जटा के समान लगते थे धारण किए हुए था। यह सब अंगों सहित अत्यंत उत्तम वेद पाठ करता विश्वामित्र की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। हे नारद, विश्वामित्र ने उस बालक को देखकर दोनों हाथ जोड़कर स्तुति की। तब उस बालक ने कहा, हे मुनि, अपनी इच्छानुसार कोई वर मांगो। यह सुनकर विश्वामित्र बोले, हे शिवजी, आपसे कौन सी बात छिपी हुई है? मेरी केवल यही विनती है कि आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। विश्वामित्र के यह वचन सुनकर शिवजी बोले, हे विश्वामित्र, तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। यह कहकर वह बालक वहां से अंतर्ध्यान हो गया। तब विश्वामित्र ने प्रसन्नतापूर्वक घर में आकर अपनी स्त्री से सब वृतांत कह सुनाया। उन्होंने अपनी स्त्री को शिवजी द्वारा दिए गए वरदान का भी वर्णन किया। इस समाचार को सुनकर संसारी मनुष्य विश्वामित्र के पास गए तथा उनकी स्तुति करने लगे। तदुपरांत सभी ने चक्षुष्मति के भाग्य की सराहना की। फिर वे वहां से अपने अपने स्थान को लौट गए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 28वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी के वरदान से चक्षुष्मति को गर्भ रहा। विश्वामित्र ने गर्भ की रक्षा, आरोग्य तथा पालन के लिए 5वें तथा 8वें मास में बहुत दान दिया। 10वें मास में शुभ लग्न में उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब दोनों ने मिलकर प्रसन्न हो बड़ा उत्सव मनाया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। सारा मंदिर सुगंध से भर गया। मैं स्वयं देवताओं सहित वहां गया। विष्णु जी भी लक्ष्मी सहित वहां पधारे। शिव जी भी गौरी को अपने साथ ले गणों सहित वहां उपस्थित हुए। उस समय शिव जी के आदेश के अनुसार मैंने उस बालक के जात कर्म किए। ऋषि मुनि वेद पाठ करने लगे। मैंने बहुत सोचकर उस बालक का नाम गृहपति रखा। इसके पश्चात सब अपने अपने स्थान को लौट गए। विश्वामित्र ने 4थे मास निष्क्रमण की रीति की तथा 6ठे मास अन्नप्राशन किया। 12वें मास उसका चूड़ा कर्म हुआ। उसके बाद कान छेदे गए। 5वें वर्ष दीक्षा हुई। फिर वह बालक वेद पढ़ने लगा। फिर विश्वामित्र ने उसे गुरु से मंत्र दिलवाकर सब विद्याएं सिखाईं। हे नारद, 9वें वर्ष तुम वहां गए। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर तुम्हारी बड़ी सेवा की। तुमने बालक का हाथ देखा और बोले, हे विश्वामित्र, तुम्हारे पुत्र के सब अंग अत्यंत शुभ हैं, किंतु एक लक्षण बुरा है। इसका 12वां वर्ष अनिष्ट है। तुमको उसकी रक्षा का कोई उपाय करना चाहिए। हे नारद, तुम तो उनसे यह कहकर वहां से चले गए, परंतु गृहपति के माता पिता अति दुखी होकर रोने लगे। माता पिता की यह दशा देखकर गृहपति बोले, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? एक तो आपके प्रभाव से मुझे मारने की शक्ति काल में भी नहीं है। दूसरे, शिवजी जब तक मेरे रक्षक हैं तब तक कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। माता पिता गृहपति के ऐसे अमृतमय वचन सुनकर आनंदित हुए। वे कहने लगे, हे पुत्र, तुम जाकर शिवजी की सेवा करो। शिवजी की सेवा करके तथा उन्हें प्रसन्न करके बहुत से मनुष्यों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। शिवजी भक्तों का भय दूर करने वाले हैं। उनके समान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए तुम शिवजी की शरण में जाओ। गृहपति माता पिता की यह आज्ञा सुनकर काशी जा पहुंचा। वहां उसने मणिकर्णिका में स्नान किया तथा विश्वनाथ जी की पूजा कर अपने को धन्य समझा। फिर वह शिव जी के लिंग की स्थापना कर तप में प्रवृत्त हुआ। वह गंगा से 800 घड़े पानी लाकर शिवजी को स्नान कराता तथा नित्य प्रति 108 श्वेत कमलों की माला शिवजी को पहनाता था। एक दिन इंद्र ने कहा, हे गृहपति, हम इंद्र हैं। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। हमसे इच्छानुसार कोई वर मांगो। तब गृहपति ने मधुर वाणी में उत्तर दिया कि मुझे आपसे कुछ मांगने की इच्छा नहीं है।
मैं तो शिव जी को वर देने वाला जानता हूँ। बालक के यह वचन सुनकर इंद्र रूप शिव जी ने हंसकर कहा, हे बालक, शिव जी हमसे भिन्न नहीं हैं। तब गृहपति ने उत्तर दिया कि तुम यहाँ से दूर हट जाओ। तुम किस योग हो? मुझे शिव जी के अतिरिक्त किसी देवता से वर मांगने की कोई इच्छा नहीं है। हे नारद, इंद्र के ऐसे वचन सुनकर अपना वज्र उठाकर गृहपति को बहुत डराया। गृहपति उस वज्र की ज्वाला को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा उसने शिव जी का स्मरण किया। तब शिव जी तुरंत अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उसे अपने हाथ से उठाकर बिठाया। वे बोले, हे गृहपति, तुम्हारा कल्याण हो। गृहपति ने यह शब्द सुन उठकर देखा कि शिव जी सम्मुख खड़े हुए हैं, जिनके बाएं भाग में श्री भवानी संपूर्ण सृष्टि की जननी विराजमान हैं तथा शिव जी महागौर स्वरूप संपूर्ण शरीर में भस्म लगाए हुए हैं। तत्पश्चात शिव जी बोले, हे गृहपति, तुम इंद्र से बहुत डर गए थे, परंतु अब किसी प्रकार का भय मत करो। हमने स्वयं इंद्र का स्वरूप धारण कर यह चरित्र किया था। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। हम तुमको वर देते हैं कि तुम देवताओं में पवित्र होकर तीनों लोकों में भ्रमण किया करोगे तथा सबकी मानसी गति जानकर तीनों रूप में संसार के कार्य करोगे। तुमने जो हमारे लिंग की स्थापना की है, उसकी सेवा करने वालों को कभी कोई दुख न होगा। शिव जी ने यह कहकर गृहपति के माता पिता को बुलाकर उन सबको दिक्पति कर दिया। इसके पश्चात शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और गृहपति द्वारा स्थापित लिंग में समा गए। गृहपति की पुरी का नाम चक्षुष्मति हुआ, जो बहुत ही तेजपूर्ण है। वहाँ के सब निवासी नृत्य बलि वैश्वदेव यज्ञ करते हैं। गृहपति अपने गणों सहित चक्षुष्मति नामक अपनी पुरी में निवास करते हैं तथा अपने माता पिता एवं संपूर्ण परिवार सहित उसी देश में भ्रमण करते हैं। वहाँ सबको हर प्रकार के सुख प्राप्त है, किसी को कोई दुख नहीं है। जो जीवन अग्नि में प्रवेश करते हैं तथा जो अग्नि की पूजा आदि करते हैं, वे उसी देश में जाकर विहार करते हैं। जो लकड़ी आदि देकर किसी का शीत दूर करते हैं, वे सब उसी लोक में जाकर आनंद प्राप्त करते हैं। हे नारद, गृहपति की सेवा सबको करनी चाहिए। शिव जी का यह अवतार बहुत ही शीघ्र वर देने वाला है। अग्नि शिव जी का तेज है, जो विश्वामित्र के रूप में प्रकट हुई। इस अंधकारपूर्ण संसार में अग्नि के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु चमकने वाली तथा प्रकाशवान नहीं है। इसके बिना तीनों लोकों का निर्वाह नहीं हो सकता। अग्नि पर ही तीनों लोकों का आनंद निर्भर है। जो कोई गृहपति के इस चरित्र को पढ़ेगा या सुनेगा, वह दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त करेगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 29वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुमको शिव जी के वृषेश्वर अवतार के विषय में बताता हूँ। एक बार देवता तथा दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तथा विष्णु जी की युक्ति के अनुसार सब रत्न समुद्र से निकाल लिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी, कौस्तुभमणि तथा शांगी नामक धनुष लिए। सूर्य से उच्चैश्रवा घोड़ा प्राप्त किया। इंद्र ने कल्पवृक्ष तथा ऐरावत हाथी लिया। दैत्यों ने मदि लिया। शिव जी ने कालकूट विष तथा चंद्रमा प्राप्त किया। इसके पश्चात जब धन्वंतरि अपने हाथ में अमृत लिए निकले, तो वह अमृत दैत्यों ने छीन लिया। उस समय सब देवताओं ने विष्णु जी से पुकार की। तब विष्णु जी ने स्त्री का रूप धारण कर अपनी माया से देवताओं को यह अमृत पिला दिया। धन्वंतरि वैद्य, आरोग्य की रक्षा करने वाला तथा वैद्यक विद्या में बहुत प्रवीण हुए। जो स्त्री रत्न थी, उन्हें दैत्यों ने उनकी लड़कियों सहित ले जाकर पाताल में रखा। तदुपरांत उन्होंने देवताओं से भली भांति युद्ध किया, परंतु देवताओं से परास्त होकर वे सब उनके भय से पाताल में जाकर रहने लगे। फिर विष्णु जी उनका पीछा करते हुए
उनके लोक में जा पहुँचे तथा वहाँ उन स्त्रियों को देखकर मोहित हो गए और उन्हीं के साथ विहार करके वहीं रह गए। इस प्रकार वहाँ पर विष्णु जी के बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े होकर वे बालक पाताल से निकलकर सब देवताओं आदि को दुख पहुँचाने लगे। जब देवताओं के कहने से मैंने सब देवताओं को साथ लेकर शिव जी के पास जाकर स्तुति की और उनसे यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, विष्णु जी ने पाताल में जाकर अनेक स्त्रियों से विहार कर बहुत से लड़के उत्पन्न किए हैं। वे वहीं रह भी गए हैं तथा अपने लोक को लौट कर नहीं आते हैं और विष्णु जी के वे सब लड़के अत्यंत बलशाली होकर चारों ओर उपद्रव मचाते फिरते हैं। हे नारद, शिव जी ने देवताओं की ऐसी करुण पुकार सुनकर अपना स्वरूप बैल का बनाया और घोर नाद किया। फिर वे तुरंत ही वहाँ जा पहुँचे जहाँ विष्णु जी निवास कर रहे थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ऐसा महाघोर शब्द किया कि उसे सुनकर वह पूरा नगर काँप उठा। यह देखकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने लड़कों को शिव जी से युद्ध करने की आज्ञा दी। अपने पिता की आज्ञा पाकर जब वे लड़के शिव जी के अवतार के सम्मुख आए तो वृषेश्वर अवतार ने अपने तीक्ष्ण सींगों द्वारा उन सबको मार डाला। तब विष्णु जी ने अपने लड़कों की मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यंत क्रोधित हो वृषेश्वर का सामना किया तथा उनके ऊपर उत्तमोत्तम शस्त्र चलाए। तब वृषेश्वर ने कुपित हो भयानक शब्द कर अपने नख तथा सींगों द्वारा विष्णु जी को भी विकल कर दिया। तब विष्णु जी ने अहंकार त्याग वृष रूप शिव जी को पहचान करुण स्वर में उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे शिव जी, आप मेरा अपराध क्षमा करें। शिव जी विष्णु के ऐसे वचन सुनकर बोले, हे विष्णु, अब तुम शीघ्र ही इन स्त्रियों को छोड़कर अपने लोक को चले जाओ और भविष्य में फिर कभी ऐसा मत करना। यह सुनकर विष्णु जी ने अत्यंत लज्जित होकर कहा, हे प्रभु, हमारा चक्र तो यहाँ पर रखा हुआ है। शिव जी ने उत्तर दिया, इस चक्र को यहीं रखा रहने दो, हम तुम्हें ऐसा ही एक दूसरा चक्र देंगे। अस्तु। शिव जी ने उसी समय एक चक्र बनाकर विष्णु जी को दिया और कहा कि तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ। तब विष्णु जी ने शिव जी की आज्ञा पाकर देवताओं के पास अलग जाकर कहा, हे देवताओं, यहाँ की स्त्रियाँ अमृत से उत्पन्न स्थित हैं। वे सब प्रकार से आनंद प्रदान करने वाली हैं। जो इनसे भोग करता है वही इनका स्वामी है। यह सुनकर देवताओं ने उन स्त्रियों के पास जाने की इच्छा की, परंतु शिव जी ने उनकी वह इच्छा समझकर तुरंत ही शाप दिया कि जो कोई उस स्थान पर शांत मुनीश्वरों तथा मध्य दैत्यों के अतिरिक्त आवेगा वह तुरंत मर जाएगा। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सब देवता भयभीत हो अपने अपने घरों को चले गए। फिर शिव जी, विष्णु जी तथा अन्य सब देवता भी अपने लोकों को गए। हे नारद, जो इस चरित्र को सुनेगा अथवा पाठ करेगा वह सदैव आनंद प्राप्त करेगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज की रीडिंग यहीं पे समाप्त होती है। इसके आगे की रीडिंग बुधवार को रात 9 बजे शुरू होगी। जय गुरु जी।